ये जयनगर में मेरी पहली यात्रा है और हमारे संगठन का निर्माण अभी हाल में ही हुआ है। क्योंकि पार्टी नहीं थी, संगठन को बनाना था, तो अभी 10-15 दिन पहले संगठन का निर्माण हुआ है। उस संगठन में लोगों से मिलने, उनको आगे की राह बताने के लिए ये यात्रा की गई थी और ये बातचीत हुई थी। पिछले 2 दिनों से मैं मधुबनी में हूँ। कल फुलपरास में और झंझारपुर में हमारी मीटिंग थी, आज मधुबनी में और यहाँ जयनगर में मीटिंग है। ये सब आप कलवाही आप देख सकते हैं कि हर अनुमंडल में हमने एक मीटिंग की है। कल जो 5वां अनुमंडल है बेनीपट्टी, वहाँ पे एक मीटिंग होगी। उसके बाद हम शिवहर चले जाएंगे। तो मुख्य काम था संगठन के लोगों से मुलाकात करना और उनको आगे की राह के बारे में बातचीत करके बताना। भारत में जितने भी IAS IPS रिटायरमेंट होते हैं तो उनको क्या आवश्यकता हो जाता है कि वो राजनीति में आए? कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर उनको कोई जो उनका जो पुराना कोई भ्रष्टाचारी में संलिप्त रहते हैं उसको दबाने के लिए, या फिर उसको इस तरह से कुछ ऐसा रहता है जिसको दबाने के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? बाकियों का तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, मुझे इसके बारे में। क्योंकि वर्तमान में अभी मनीष वर्मा जी हैं जो कि IAS हैं, जो कि जदयू में थे और अभी नीतीश कुमार के बहुत चाहते हैं। और उसके बाद गुप्तेश्वर पांडे जी को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये सवाल तो आप उनसे पूछिए, लेकिन जो नेतागण सर आप भी का अफसर हैं तो हम IFS ऑफिसर, जी, हम विदेश सेवा में थे और विदेश सेवा वालों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। उनको किसी भ्रष्टाचार में लिप्त रहने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। और जैसा कि हमने अभी अभी कहा, राजनीति में आने का तो हमारा बिल्कुल ही मन नहीं था। लेकिन बिहार में जो बदहाली हमने अपनी पूरी ज़िंदगी देखी, उसको बदलने का सपना तो मन में था। जो कसक थी उसको पूरा करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनने के बाद वो लगा कि एक ईमानदार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये वही कर रहे हैं, एक ईमानदार कोशिश। बाकी जो IAS IPS लोग हैं, उनकी कहानी आप उनके मुंह से सुन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, जन स्वराज पार्टी में भी बहुत सारे IAS IPS अफसर हैं जो रिटायरमेंट के बाद इसे ज्वाइन किए हैं। हाँ, वो भी है, लेकिन उनमें से लगभग हर कोई एक अच्छी छवि रखता है। आप किसी के बारे में भी पता कर लें, चाहे वो आनंद मिश्रा हो, जिनको कि आसाम का सिंघम कहा जाता है, या जितने भी, हम किसी का नाम कैसे लें, उनका नाम इसलिए लिया कि वो हमारे युवा अध्यक्ष, प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं। तो जो भी हमारे पास पुराने अफसर रिटायर होकर आए हैं, उन सब की छवि आप देख लीजिए, वो सब अच्छी छवि के लोग हैं। इसीलिए वो जनसुराज से जुड़े हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जनसुराज से जुड़ने के बाद उनको भ्रष्टाचार करने का और भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाले पैसों का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। सर, जन स्वराज जो पार्टी जो अभी आप जो नए कैंडिडेट खोज रहे हैं विधानसभा के लिए, उसमें युवाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी या किसी भी वर्ग को दी जाएगी? किसी भी वर्ग को। और जैसा कि शायद आप पत्रकार लोग जानते होंगे, हमने समाज को 5 वर्गों में बांटा है। अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटीज़, मुसलमान समाज और दलित। इन 5 में जो प्रतिशत है जनसंख्या की, उसके हिसाब से उतने नंबर विधायक हम चुनेंगे। 40 फॉर एग्जाम्पल, 40 दलितों से, 40 मुसलमानों से, 70 अति पिछड़ा से, वगैरह वगैरह। और इन 243 सीटों में कम से कम 40 महिलाएं ज़रूर होंगी। बस इतना हम आपसे वादा करते हैं। बाकी लोग, हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे लोगों को चुनकर निकालने में सफल होंगे जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं और उनके मन में भ्रष्टाचार नहीं। सर, महिलाओं की जो बात करें, आप बोल रहे हैं कि महिलाओं 40% महिलाएं चुनेंगे। 40% नहीं,
243 में 40 महिलाएं, 243 में महिलाएं जरूर होंगी। 40 लेकिन जो रीमर है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, इसके लिए इस पर क्या स्पष्टीकरण देंगे? आपने सही शब्द यूज किया, र्यूमर है, इसको र्यूमर ही रहने दीजिए। सही जो है वो ग्राउंड पे आप देख रहे हैं, हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं, उससे अगर आपको तब भी लगता है कि हम किसी और पार्टी की बी टीम है या सी टीम है, तो फिर आपको अपना दिमाग चेक करवाने की ज़रूरत है। और जब चुनाव होगा तब आप देखेंगे कि हमारी पार्टी न तो किसी की बी टीम है, न सी टीम है, न डी टीम है, ये बिहार के लोगों की ए टीम है, ये केवल बिहार की जनता की टीम है। सर, अभी बिहार में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन न्यूज कोई ऐसा दिन नहीं होता जिसमें अपराध न घटता हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिन सरकारों को आपने पिछले 40 सालों से चुना है, जैसा चुना है उसके लिए आप भुगत रहे हैं, आप और जनता भुगत रही है उसका नतीजा। अगर आपको इस व्यवस्था को बदलना है तो उन लोगों ने जिन्होंने आपको 40 सालों से लूटा है, धोखा दिया है, उनको बदलिए। आप जनता को समझाइए कि जब चुनाव आता है और वो आपसे वोट मांगते हैं, जिन्होंने पिछले 5 सालों में आपको अपना चेहरा नहीं दिखाया है, आपका वोट लेकर वो उड़कर चले गए हैं और 5 सालों तक आपको अपना चेहरा नहीं दिखाया है, उन पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? चाहे वो आपकी जाति के हो, चाहे वो आपके वर्ग के हो, चाहे वो आपके समुदाय के हो, उन्होंने आपको धोखा दिया है। आप ऐसा विकल्प ढूंढें जो आपको धोखा नहीं देने वाले हो, और ऐसा विकल्प चाहे आपकी जाति के हो ना हो, चाहे आपके वर्ग के हो ना हो, इससे मतलब नहीं होता है। वो आदमी, वो औरत सच्चे दिल का होना चाहिए या होनी चाहिए। वो आदमी बिना भ्रष्टाचार वाले दिमाग का होना चाहिए। उस औरत के मन में भ्रष्टाचार ना हो, केवल यही क्राइटेरिया रखिए, और तब आप लोग चुनाव देने, अपना वोट देने जाएं। देखिए ये सारी की सारी समस्याएं कैसे सुलझ जाती हैं। धन्यवाद। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।